सभी लोग तालियां बजाएंगे। बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरते ही राजद हुई हमलावर। बोले पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, तेजस्वी की नीतियों को पचा नहीं सकी भारत सरकार, डरे मोदी ने फंसा लिया नीतीश कुमार को। पूर्व मंत्री ने पलटी मारने के मामले में सीएम नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की उठाई मांग। बिहार में सत्ता से बेदखल होते ही राजद ने बीजेपी और जदयू पर हमले तेज कर दिए हैं। रविवार को जहां नीतीश कुमार ने महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए से हाथ मिलाते हुए 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेकर रिकॉर्ड कायम किया है, वहीं नीतीश कुमार ने इस रुख को लेकर चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला है। इधर राजद कोटे से मंत्री रहे सुरेश पासवान ने पीएम मोदी और भारत सरकार से नीतीश कुमार को पलटी मारने के मामले में भारत रत्न देने की मांग की है। रविवार को सरायकेला के आदित्यपुर स्थित जयप्रकाश उद्यान में आयोजित दुसाध महासभा के वार्षिक पारिवारिक मिलन समारोह में शिरकत करने पहुंचे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद नेता सुरेश पासवान ने भाजपा और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के नीतियों की वजह से बिहार में इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हुई है, जातीय जनगणना हुई और निचले तबके के लोगों को आरक्षण का लाभ मिला। यह सब केंद्र की भाजपा सरकार पचा नहीं पाई और नीतीश कुमार को प्रलोभन देकर अपने पाले में कर लिया। उन्होंने बताया कि इससे हम डरने वाले नहीं हैं। जनता की अदालत में इसका फैसला होगा। हम गांव-गांव जाएंगे और बीजेपी और नीतीश कुमार की नीतियों से जनता को अवगत कराएंगे। वैसे सत्ता हाथ से जाने की बौखलाहट राजद नेताओं में साफ झलक रही है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि अभी खेला बाकी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि खेल शुरू कब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड। देखिए, बिहार का जो राजनीतिक घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम को फिर एक बार पलटी मारने का रिकॉर्ड बनाने का काम किया है नीतीश कुमार जी ने। और हम समझते हैं कि स्वस्थ राजनीति का यह परिचय नहीं है। विकास इससे काफ़ी प्रभावित होता है। आम जनता के मन में तरह तरह की बात पैदा होता है। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही स्मूथली सरकार चल रही थी और सिर्फ बिहार के 13 करोड़ लोगों के कल्याण, विकास और रोजी रोजगार के लिए काम किया जा रहा था। मात्र 15 महीने के अंदर में जो महागठबंधन की सरकार थी और जो मेरा राष्ट्रीय जनता दल का कमिटमेंट था, घोषणा पत्र में तेजस्वी जी ने जो किया था कि 10 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, उसी दिशा में काम, जातीय जनगणना कराएंगे, तो उसी दिशा में काम हो रहा था। 1931 के बाद 100 बरस के बाद एक तरह से बिहार में जातीय जनगणना हुआ और उस जनगणना का परिणाम हुआ कि जो आरक्षण का दायरा हमारा 49.5% था, उसको बढ़ा करके 75% किया। एससी को जो जनगणना वहाँ 16% था, उसको बढ़ा करके 20% किया गया। एसटी का जो 1% था, उसको बढ़ा करके 2% किया गया। यानी इसी तरह से पिछड़ा और अति पिछड़ा, यानी तुरंत अधिकार देने का बाद, और मात्र 3.5-4 महीने के अंदर में 6.5 लाख शिक्षकों का बीपीएससी के द्वारा और नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के द्वारा जो है लाखों शिक्षकों को गांधी मैदान में एकत्रित करके बुला करके और उनको जो है नियुक्ति पत्र देने का काम किया गया। यानी 15 महीने बनाम 10 साल सरकार फिसड्डी हो गई थी। जो सरकार कही थी नरेंद्र मोदी की सरकार की हम हर एक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, उनके सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था कि यदि यही स्पीड जारी रहेगा तो 2025 तक तो सिर्फ 10 लाख नहीं बल्कि बिहार में 20 लाख से भी ज़्यादा नौकरी दे करके हमको बौना कर दिया जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़े साजिश के तहत इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, लेकिन उससे हम लोग घबराने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमको काम पर भरोसा है, हमको बिहार के लोगों पर भरोसा है। और उस काम और भरोसा को लेकर के हम लोग मैदान में चलो गांव की ओर, चलो गांव की ओर, गांव में हम लोगों के बीच जा रहे हैं मालिक के कि ये जो पलटू राम है, अभी 24 तारीख को भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है। क्यों?
उनके कुर्बानी का, उनके सादगी के, उनके ईमानदारी का, उनके कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए मरणोपरांत दिया है। नीतीश बाबू को, नरेंद्र मोदी जी, नीतीश बाबू को पलटी मारने के लिए जो रिकॉर्ड बना रहे हैं उसके लिए आप भारत रत्न दे दीजिए, उनके लिए भारत रत्न दे दीजिए। उनको पलटी मारने में उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।